बजट कैसा रहा? बजट बहुत संतोषप्रद नहीं है। हमारे लोग बाड़ी रोड पे जा रहे हैं, दर भटक रहे हैं, गरीब जनता धौलपुर की। हम इस वजह से संतुष्ट नहीं है। मैं बजट से काफ़ी उम्मीदें कर रहा था। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भरतपुर से बिलॉन्ग करते हैं और धौलपुर भरतपुर का बिल्कुल पड़ोसी जिला है। तो ऐसे में मेरी काफ़ी उम्मीदें थी कि धौलपुर को बहुत कुछ मिलना चाहिए। कैसा बजट रहा? धौलपुर जिले के लिहाज से तो निराशाजनक बजट रहा है। बीजेपी सरकार का बजट आ चुका है और धौलपुर जिले के लोगों को निराशा हाथ लगी है। धौलपुर जिले के लोगों को काफी उम्मीदें थी भजनलाल सरकार से, लेकिन लोगों को निराशा हाथ लगी। हमारे साथ में धौलपुर जिले के प्रबुद्ध जन मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि क्या मांगे थी और उनकी मांगों का क्या हुआ। बजट कैसा रहा? बजट बहुत संतोषप्रद नहीं है और धौलपुर के अगर परिदृश्य में देखा जाए तो धौलपुर विधानसभा क्षेत्र या धौलपुर पूरा जिला ही कहें तो एक बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, जिसके निराकरण के लिए सरकार से ये उम्मीद करी जा रही थी कि जो धौलपुर का बजरी खनन का जो मुद्दा है उस पर गवर्नमेंट कोई इनिशिएट लेती और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन अभी है और उसके अंदर पैरवी करती, या फिर अगर नहीं भी की तो कोई ऐसी पॉलिसी लेके आती जिसके अंदर एनजीटी जो है वो ये कह रही है कि साहब आप जो बहाव क्षेत्र है वहां से कुछ मीटर दूरी तक बजरी खनन नहीं कर सकते हैं, लेकिन खातेदारी की जो भूमि है उसमें से बजरी खनन कर सकते हैं। तो उस खातेदारी भूमि के बजरी खनन के लिए सरकार से पॉलिसी की उम्मीद थी, जो पॉलिसी इस बजट में गवर्नमेंट नहीं लेके आई है। इसकी वजह से धौलपुर के लोगों को निराशा हाथ लगी है और बजट के अंदर जो नौकरियों की बात करी गई है, 1 लाख नौकरियों प्रति वर्ष देंगे, तो वो उन्होंने एक मुश्त 1 लाख नौकरियों की बात करी है, लेकिन ये नहीं बताया है, उनका बाइफरकेशन नहीं किया है कि किस डिपार्टमेंट में कितने कितने जॉब अलॉट करे उपलब्ध कराए जाएंगे। ना ही कोई प्रॉपर गाइडलाइन है और ना ही प्रॉपर किसी भी तरीके का कुछ ऐसा संदेश देने की कोशिश करी गई है जो कि संतोषप्रद हो। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आप? मंगल सिंह परमार। बजट आ गया है, कैसा है? अच्छा बजट नहीं है। कैसे? ने तो धौलपुर के लिए कोई रोजगार दिए, हमारे एक हॉस्पिटल चलता था वो भी बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने सेबू में घोषणा की थी हम उसको पुनः चालू करा देंगे, अभी तक कोई हॉस्पिटल वगैरह चालू नहीं हुए। हमारे लोग बाड़ी रोड पे जा रहे हैं, दर भटक रहे हैं, गरीब जनता धौलपुर की। हम इस वजह से संतुष्ट नहीं है। धौलपुर को इस बजट में बाईपास मिला है और भी बाईपास मिला है, बाईपास की जगह खोली नहीं है, कौन से रूट से मिला है। रायगढ़ रूट पे बनेगा, कहाँ बनेगा उसका चयनित तो जगह तो बताई नहीं है कौन सा है, ऐसी बलबली बोल दिया है। सीमांत तो बताएं कहाँ से कहाँ तक निकलेगा बाईपास, वो ऐसा कुछ दिया नहीं उसको। तो बजट से क्या उम्मीद लगाते थे आप? हम चाहते हैं धौलपुर के विकास हो, धौलपुर का जो हॉस्पिटल चालू हो जाए, नई नई रोडें मिल जाए, रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाए, कोई फैक्ट्रियां लग जाए, ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश शर्मा है, एक्स चेयरमैन हूँ धौलपुर का। बजट आ गया है, कैसा रहा बजट? धौलपुर को क्या मिला? मिलने को और कुछ दिया जा सकता था। एक बस फॉर्मेलिटी तौर पे मैं मानता हूँ 2 बाईपास डिक्लेयर किए गए हैं और जो सही तरीके से बताया भी नहीं गया है कि वो कहाँ से कहाँ जुड़ जाएंगे। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल हो सकता है, एक छोटा सा एडिशन कर दिया है इसको वाहनों को एक और जगह देने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे धौलपुर की मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। धौलपुर का सबसे बड़ा रोजगार का साधन है चंबल बजरी, जिससे करीब करीब 50,000 आदमी जुड़ा हुआ है। तो चंबल बजरी को लेके कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया है। एक बहुत पुरानी मांग हमारी चली आ रही है पुराने अस्पताल को दोबारा यथावत शुरू करने की, जिसको लेके मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था चुनावों के दौरान, इसको शुरू करेंगे। उसको लेके कोई चर्चा नहीं हुई आज तक। इसके अलावा धौलपुर एक जिला हेडक्वार्टर है, यहाँ पे कोई स्टेडियम की घोषणा होती, कोई स्पोर्ट्स एकेडमी की घोषणा होती। आज के ज़माने में स्पोर्ट्स से भी बहुत रोजगार बढ़ता है, वो अपने आप में एक करियर है, उसको लेके कोई चर्चा नहीं हुई। ये बस स्टैंड हमारा जो हाईवे पे मौजूद है, इसको ये बॉर्डर पे मौजूद है, इसको एक इंटर स्टेट बस टर्मिनल के तौर पे अच्छे तरीके से और सुंदर तरीके से विकसित किया जा सकता है, इसको लेके कोई चर्चा नहीं करी। धौलपुर एक मैं समझता हूँ भिवाड़ी अलवर से बेटर लोकेटेड टाउन है,
यहाँ पानी है, सेंट्रल रेलवे से कनेक्टेड है, सेंट्रल हाईवे से कनेक्टेड है, यहाँ पे बहुत अच्छा एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जा सकता है, दिल्ली से कनेक्टेड है, एज गुड एज अलवर। लेकिन उसको लेके कोई यहाँ पे चर्चा नहीं की गई कि यहाँ क्या उसको विकसित किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो आज की तारीख के अंदर जो हॉट जो टॉपिक है ड्रेनेज का, शहर के अंदर ड्रेनेज के हालात बहुत बुरे हैं, उसको लेके कोई चर्चा नहीं की गई। धौलपुर में चलो एक 10 वर्ष या 20 वर्ष के विजन के साथ एक ड्रेनेज प्लान धौलपुर शहर को दिया जाए, उसको लेके कोई चर्चा नहीं की गई। मैं मानता हूं कि आज जगह जगह एक आम आदमी छोटे छोटे ऑफिस के लिए भटकता है। एक ऑफिस के लिए वो इस कोने में जाएगा, दूसरे सरकारी ऑफिस के लिए इस कोने में जाएगा। मैं मानता हूं सारे ऑफिस को एक जगह एकीकरण करके एक ही सेक्रेटेरिएट बनाई जाए, जिससे आम आदमी नहीं भटके, एक ही छत के नीचे सारे दफ्तर मौजूद हों। इस प्रकार का कोई विजनरी प्लान कुछ पेश नहीं किया, तो बहुत कुछ दिया जा सकता है। ये कोई बाईपास तो एक नॉर्मल मैं समझता हूँ रूटीन की योजनाएं हैं जो बनते रहेंगे आजीवन, तो मैं समझता हूँ बजट और बेहतर हो सकता है। रेड स्टोन है यहाँ का विश्व प्रसिद्ध, वो दम तोड़ रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं की, कोई घोषणा नहीं हुई। उस रेड स्टोन, नो डाउट, रेड स्टोन से भी करीब 50,000 आदमी, 1 लाख आदमी रोजगार से जुड़ा हुआ है। रेवेन्यू आता है उससे, कई लोग जुड़े हुए हैं। उसको लेके, उसको प्रमोशन को लेके कुछ ऐसी योजना नहीं आई है, कोई विजन पेश नहीं किया कि कैसे धौलपुर का आदमी अपने जीवन का पालन पोषण करेगा। तो मैं और तो कुछ नहीं कह सकता, पर हाँ बहुत उम्मीदें थी और अच्छा हो सकता था। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, वेद प्रकाश गुप्ता। राजस्थान सरकार का बजट आ चुका है, कैसा बजट रहा? धौलपुर जिले के लिहाज से तो निराशाजनक बजट रहा है। जो मुख्यमंत्री चुनाव में घोषणा कर गए थे जिला अस्पताल के बारे में कि यहाँ के लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बारे में कोई भी कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। और इसी तरह जो पूर्व में योजना जो यहाँ चल रही थी काली तीर वगैरह की, इस योजना के लिए भी कोई अलग से कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया गया है। तथा यहाँ की बेरोजगारी की जो मूल समस्या है यहाँ की, तो उसके लिए भी कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। और जो चंबल रेता का ये समस्या, उसके समाधान के लिए भी कोई प्रयास के लिए आश्वासन नहीं दिया गया है। बजट में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। चंबल काली तीर योजना के बारे में सरकार ने बजट में दिया है, लेकिन जो यहाँ पर वर्तमान में एक निर्माण कार्य चल रहा है चंबल लिफ्ट परियोजना का, तो उसको लेकर के सरकार ने कोई भी बजट नहीं दिया है। बिल्कुल ये सही बात है, ये गलत है। और ये तो बहुत पहले से योजना चल रही थी, पहले से, यानी मेरा कहने का मतलब वही है, पूर्व में योजना चलनी थी उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। इस प्रकार से तो पता नहीं बदला लिया जा रहा है राजनीतिक रूप से या क्या है, ये तो कोई जाने। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने आश्वासन दिए थे जिला अस्पताल के, उसकी वजह से तो बड़े लोग परेशान हैं और उसके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। निराशाजनक है कुल मिलाकर के बजट, कोई लाभदायक नहीं। देखिए जी, लोगों की काफी उम्मीदें रहती हैं। अपना NH44 से दिल्ली मुंबई को जोड़ता है, वहीं आप रेलवे ट्रैक की बात करें, वो भी दिल्ली मुंबई को जोड़ता है। एक बड़ा इंडस्ट्रीज जो हब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पानी, चंबल नदी भी यहाँ से होकर के गुजर रही है, या अपन गैस आधारित थर्मल पावर भी है, लेकिन अभी तक सरकारें आई गई, लेकिन कोई इंडस्ट्रीज बड़ा हब जैसे स्टोन मार्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर को लेकर के कोई बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पर लगनी चाहिए, ऐसा अभी तक बजटों में नहीं देखा गया है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ मैंने जैसे अभी कहा कि बहुत अपार संभावनाएं हैं। वी आर वेरी वेल कनेक्टेड। मैंने कहा राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क या तो देवाड़ी अलवर है। अगर उसी से अगर हम कंपेयर करें अपने आप को, तो अलवर और धौलपुर में हम फार बेटर हैं। अलवर के अंदर सेंट्रल रेलवेज नहीं है। हम नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर में हम बीच में स्थित हैं। यहाँ से सेंट्रल हाईवे निकलता है, सेंट्रल रेलवेज निकलती हैं, अपार पानी है, पावर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटर स्टेट बीच में बॉर्डर पे स्थित हैं, सारे करीब सेंट्रल इंडिया है धौलपुर। और इस तरफ यूपी है, इस तरफ MP है, 3 घंटे का सफर दिल्ली का है। तो धौलपुर इतना वेल लोकेटेड होने के बावजूद भी धौलपुर एक इंडस्ट्री हब के तौर पर प्रमोट नहीं हुआ। मैं इसको सच्चाई ये है कि एक पॉलिटिकल विल की कमी मानता हूँ। धौलपुर को करीब 3 से 4 CM मिले, फाइनेंस मिनिस्टर मिले, इंडस्ट्री मिनिस्टर मिले, कई लोग रहे, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे, लेकिन धौलपुर आज भी एक विकसित जिलों में उसकी गिनती नहीं आती है।
ये दुर्भाग्य है। क्या कारण रहा ये तो वो ज्यादा बेटर समझे, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ धौलपुर की बहुत अपार संभावनाएं थी जिनसे हम वंचित रहे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रघुवीर वघेला। बजट आगे आए, कैसा रहा? धौलपुर को क्या मिला? धौलपुर को तो कुछ भी नहीं मिला है। बीजेपी सरकार का बजट है, वो किसी को देती कहाँ है। पूरे राजस्थान का बजट गोलमाल की तरह इन्होंने क्या उम्मीद थी आपको बजट से? हम तो ये उम्मीद थी कि उन्होंने सीएम साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपका हॉस्पिटल सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, लेकिन आज तक उस पर कोई पहल नहीं हुई। हॉस्पिटल के बारे में कोई पहल नहीं हुई। 30 सालों से सड़कें धौलपुर की डली हुई है, उस पर किसी ने भी, कई सरकारें आई और कई चली गई, लेकिन ये तो खुद कह के गए थे, फिर भी सड़क में गड्ढे पड़े हुए हैं। धौलपुर सारा पानी से ग्रस्त है इस समय। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकेत पाठक है सर। बजट में क्या मिला धौलपुर को? बजट में सर मेरे व्यू से धौलपुर को कुछ नहीं मिला। काफी निराशाजनक बजट है। जो हमें मेजर उम्मीद थी वो ये थी कि मुख्यमंत्री जो है वो पूर्वी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो धौलपुर के लिए बजट काफी अच्छा होना चाहिए था। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में इंक्रीज होना चाहिए था। मचकुंड जो है वो उसे कृष्णा सर्किट में शामिल करने की काफी समय से मांग चल रही थी केंद्र सरकार से, तो मचकुंड के लिए एक स्पेशल फंड रिलीज करना चाहिए था, जो कि निराशा हाथ लगी। और जैसा सभी लोग कह रहे हैं कि ओल्ड अस्पताल के बारे में भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा निराशा ही हाथ लगी। तो ओवरऑल आपने बजट को लेकर के क्या उम्मीदें थी, क्या मांगे थी यहाँ पर? मांगे, प्रमुख मांगे सर केवल 3 थी। एक तो जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि चंबल की बजरी के लिए एक प्रॉपर नीति होनी चाहिए थी बजट में। दूसरा, जैसे खाटू श्याम के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, मचकुंड को भी कृष्णा सर्किट में शामिल करने की मांग चल रही थी। तो उससे संबंधित कुछ फंड मचकुंड को धार्मिक पर्यटन स्थल पर बदलने के लिए स्वीकृत करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। और तीसरा, जो अस्पताल है पुराना वाला, उसको लेकर भी कोई घोषणा नहीं की। चौथा, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुतायत मात्रा में है, कोई रोजगार नहीं है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने दावा किया है कि 1 लाख रोजगार पर सेक्टर देंगे, पर ईयर 1 लाख वैकेंसी जो है वो निकालेंगे। तो उसके लिए आरपीएससी को और अधीनस्थ बोर्ड को भर्तियों का या तो कैलेंडर रिलीज करना चाहिए प्रॉपर, कि किस डिपार्टमेंट में कैसी भर्तियां निकालेंगे। अब भर्तियों वाली भी घोषणा खोखली है या पूरी है, ये तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन धौलपुर के लिए बजट ओवरऑल निराशाजनक है और बजट को 10 में से 0 नंबर दिए जाएंगे सर। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आप? दुर्गाशरण दुबे। बजट आ गया है, कैसा रहा बजट आपको? मैं बजट से काफ़ी उम्मीदें कर रहा था। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भरतपुर से बिलॉन्ग करते हैं और धौलपुर भरतपुर का बिल्कुल पड़ोसी जिला है। तो ऐसे में मेरी काफ़ी उम्मीदें थी कि धौलपुर को बहुत कुछ मिलना चाहिए और इस लायक ये है भी धौलपुर। धौलपुर की जो जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, यहाँ की जो कंडीशंस हैं, उस अकॉर्डिंग जैसा यहाँ डेवलप हो सकता था, वैसा विकास नहीं हुआ। यहाँ बहुत अपार संभावना को देखते हुए यहाँ बहुत सारी योजनाएँ हो सकती थी। बहुत अच्छा समृद्ध जिला बना सकते थे। एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसको प्रमोट किया जा सकता था, लेकिन बावजूद इसके उस लेवल पे काम नहीं हुआ या उस तरीके की चीज़ें नहीं मिली, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद और बेटर कुछ हो सकता था। बजट में धौलपुर को कुछ मिला क्या? हाँ, धौलपुर को जो मिला वो बिल्कुल अपर्याप्त है। मेरे दृष्टिकोण से वो शायद कुछ भी नहीं है। धौलपुर को मिलना चाहिए, यहाँ का जो टूरिज़्म है, यहाँ का जो मचकुंड है, जो एक प्रकार से प्रमोट करके पूरे धौलपुर को समृद्ध किया जा सकता था। यहाँ के जो चंबल के बीहड़ हैं, उसको चंबल सफारी के रूप में प्रमोट करके हम उसको बहुत आगे ले जा सकते थे। यहाँ का जो रेड स्टोन है, जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन यहाँ के उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी। सैंड पॉलिसी नहीं बनी, जो चंबल रेत के बारे में कह रहे हैं, उसके बारे में एक सैंड पॉलिसी होनी चाहिए। एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाने की घोषणा की है, लेकिन उसमें सैंड पॉलिसी भी एक प्रकार से इंक्लूड कर देते, तो ये बहुत यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन जाता है। यहाँ के जो शिक्षा के लिए है, यहाँ के लोग बाहर दूर जगह पढ़ने जाते हैं, इसको एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप कर सकते थे। हालाँकि कॉलेज खुले हुए हैं, लेकिन उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भर्तियों की घोषणा की है, 1 लाख भर्ती प्रति वर्ष देंगे, लेकिन 1 लाख भर्ती प्रति वर्ष कहाँ से देंगे? और वो पिछली भर्तियाँ जो हुई हैं, उसमें जिस प्रकार के घोटाले हुए हैं, क्या उनका क्या फेट होगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर बड़ी संशय वाली और दुविधा वाली स्थिति है। धौलपुर की जो एक आम धौलपुराइट जो सोचता है, वो एक मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है और वो अभी स्ट्रगल कर रहा है। आप सड़कों की कंडीशन देख लीजिए। आप एनएच हाईवे जो बाईपास की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मूलभूत सुविधाएँ जो शहर की सड़कें हैं, उनको ठीक करवा दीजिए और वो ही काफ़ी बेहतर होता। तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैं समझ रहा हूँ। पुराना जो जिला अस्पताल बंद कर दिया है, मेडिकल कॉलेज पर पहुंच गया है वो अस्पताल। सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी, उस घोषणा का क्या हुआ?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। धौलपुर वालों के लिए तो शहर के लोगों के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। धौलपुर जो मेडिकल कॉलेज के पास में शिफ्ट कर दिया, यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर दूर है। ऐसी स्थिति में शहर के जो घनी आबादी का जनघनत्व है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य सुविधाएँ अवश्य होनी चाहिए थी। जिसके बारे में स्वयं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी की नॉलेज में ये बात थी। उन्होंने सेपो में इस बात का आधिकारिक रूप से घोषणा भी की थी। लेकिन बावजूद इसके अभी तक तो हमें कुछ ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा और यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। इस मामले को ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हेल्थ का मुद्दा किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी जिले के लिए बड़ा मुद्दा हो सकता है और उसके ऊपर मुझे लगता था कि कुछ घोषणा होनी चाहिए थी। उसमें मुझे निराशा ज़रूर लगी है। हमारे साथ युवा साथी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, संजय शर्मा नाम है मेरा। क्या करते हो आप? सर मैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और और बजट कैसा रहा? सर ये बजट मैं सच बता रहा हूँ कि मैं पिछले 7-8 सालों से बजट कंटिन्यू देख रहा हूँ और मेरी स्मृति में प्रदेश का सबसे कमज़ोर बजट ये बजट रहा। इसमें ये 6-7 महीने से पहले से ढिंढोरा पीट रहे थे कि युवाओं को समर्पित। खुद सीएम जी की पोस्ट पर ट्विटर पे आप जाइए तो वहाँ आप देखिए खुद है उनके कि ये बजट युवाओं को समर्पित होगा और समर्पित निकला तो हवेलियों को और महलों को। क्या ही बात रही। इन्होंने अभी कह रहे हैं कि 70,000 1 लाख अभी 7,000 पोस्ट तो इन्होंने निकाली नहीं है। कल इनके मंत्री हैं दिलावर जी, उन्होंने 98,000 की पोस्टिंग बता दी, तो मीडिया पर डिलीट करना पड़ा। अब बताइए मुझे, अभी ये कह रहे हैं बजट बजट मैंने जितने भी सुने हैं, हर बजट में कोई ना कोई एक योजना ऐसी होती थी कि जनता में एक खुशी छा जाती थी। जनता को लगता था हाँ बजट आया है हमारा, बिजली को लेके हो, पानी को लेके हो, बिजली बिल को माफ को लेके हो, दवाइयों को लेके हो, जो भी है। लेकिन इस बजट में पहला ऐसा बजट देख रहा हूँ, सिर्फ कागजों में राहत है, जमीन पे कोई राहत नहीं मिली इस बजट से। और इसके बाद में अभी देखिए पहली बार भजन लाल जी बने हैं पूर्वी राजस्थान से, तो पहली बार के सीएम है। इनके दौरान भी बजट में 46 बार, मैंने पूरा 2 घंटे 53 मिनट का सुना है, 46 बार भरतपुर का नाम लिया गया, लेकिन 46 बार युवाओं का नाम नहीं है। ये मतलब 6 महीने से बच्चे तैयारी कर रहे थे। अभी आप लाइब्रेरी या कोचिंग्स में जाकर के देखिए, 60 से 70 लाख बच्चे राजस्थान की वैकेंसियों पर डिपेंड हैं। उनको बड़ी उम्मीद थी कि अभी शायद अब बोलेंगी मैडम, अब बोलेंगी मैडम, अब बोलेंगी मैडम, अब बोलेंगी। इन्होंने सिर्फ 2 भर्तियाँ बोली, एक रोडवेज की 1650, एक कांस्टेबल की। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखिएगा, ये दोनों पहले से ही प्रस्तावित हैं। इनको बस रीनेम किया गया है, 2 क्रेडिट लिया गया है, बाकी एक भर्ती सिंगल नहीं निकाली गई। अभी जो महिला पोस्ट नहीं, आप मानते हो कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जो भर्तियों की घोषणा की थी, उनको इनके तहत इस बजट में लिया है? जी सर, जो 21,000 जो आपने जो गा रहे हैं कि हमने 21,000 की जॉइनिंग दे दी है, साहब ने संवाद भी किया, उनको खुद से बाँटे हैं, तो वो 21,000 कांग्रेस वाली थी, इनके नाम की नहीं है। ये आकर के बात कर लें, पहली बात। दूसरी बात, ये खुद कह रहे थे कि हम ये करेंगे, 70,000 देंगे। इन्होंने पहले भी 70,000 बोला था, अभी 1 लाख कर दिया, लेकिन 7 वैकेंसी ऐसी नहीं है जो भजनलाल सरकार ने निकाली है। कल जो मैडम बोली हैं, रोडवेज की 1650 वैकेंसियाँ, 5500 कांस्टेबल की, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, वो पहले से ही प्रस्तावित थी, वो बजट से पहले प्रस्तावित थी। एक आप नॉर्मल डाटा देखोगे तो 60 से 70 लाख स्टूडेंट जो हैं, लाइब्रेरी, कोचिंग जो भी है, वो सिर्फ राजस्थान की वैकेंसी पर डिपेंड है और उनको था कि अभी इस बजट आ रहा है, इनके 6 महीने पूरे हो गए। इन्होंने 100 दिन का वो कार्य दिवस अपना चलाया था, वो भी इनका पूरा हो गया कि तो अब हमें वर्गीकरण मिलेगा, अब विज्ञप्ति आएगी, अब कुछ घोषणा करेंगी मैडम। लेकिन मैडम ने ऐसी कोई घोषणा नहीं करी और मैं प्रदेश का युवा होने के नाते बड़े अफ़सोस के साथ कह रहा हूँ कि पहली बार मैंने 7-8 साल से बजट सुन रहा हूँ, इस बजट में दिल्ली की झलक दिखाई दी। ये 2047 जो मीठी गोली है, जो मिशन दे रहे हैं, आप 27-28 पे बात करती ना मैडम, हमें ज़्यादा अच्छा लगता। आप तब तक के लिए बताते, आपने 47 की दे दिया, आपने युवाओं के लिए निकाल दी कि हम युवाओं को ऐसे समृद्ध करेंगे, ये स्कीम लाएँगे, ट्रेनिंग करेंगे। मैडम ये ट्रेनिंग-व्रेनिंग ठीक है, मैं मानता हूँ, अच्छी चीज़ हम स्वागत करते हैं, लेकिन इनसे रोज़गार तो नहीं मिल रहा ना। आपने परमानेंट नौकरी की बात तो नहीं करी ना, हमें ज़रूरत परमानेंट नौकरी की है। मैं सच बता रहा हूँ, युवाओं के हिसाब से इसको 10 में से 0 नंबर दें, अगर नेगेटिव का ऑप्शन हो तो नेगेटिव भी देना पड़े। तब इससे कमज़ोर बजट और मतलब इतना गंदा बजट, मैं कह रहा हूँ, शब्द नहीं कहना चाहिए, ये युवाओं के लिए निकला है कि जिसमें एक भर्ती की घोषणा नहीं करी गई है। धौलपुर जिले के लोगों से हमने बजट को लेकर के बात की है। धौलपुर जिले के लोगों को बजट में काफ़ी उम्मीदें थीं। यहाँ का NH 44 जो दिल्ली मुंबई को जोड़ता है, वहीं सेंट्रल रेलवे मौजूद है। यहाँ का विश्व प्रसिद्ध रेस स्टोन है जो दम तोड़ रहा है। वहीं बात की जावे तो स्टोन मार्ट है, जो एग्रीकल्चर को लेकर के कोई बड़ी इंडस्ट्री हब बनाया जा सकता, लेकिन बजट में ऐसा कहीं भी नहीं है। वहीं पुराने जो जिला अस्पताल था, कुछ ही दिन पहले उसको बंद करके मेडिकल कॉलेज के पास शिफ्ट कर दिया गया था। पुराना जिला अस्पताल पुणे चालू हो, सेपोग में जब चुनावी सभा हुई, खुद सीएम साहब ने घोषणा की थी,
लेकिन बजट में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर अपार संभावनाएं होने के बावजूद यहाँ पर कोई एजुकेशन हब की भी घोषणा यहाँ देखने को इस बजट में नहीं मिली है। वही बात की जावे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड की बात की जावे तो यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर लैंड काफी मात्रा में है, लेकिन उसको लेकर के यहाँ पर जो किसान वर्ग है और जो खेती करता है उसके लिए कोई इंडस्ट्री हब की भी इस बजट में चर्चा नहीं की गई है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।